क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ रन्स और विकेट का खेल नहीं होता, यहाँ पॉलिटिक्स भी होती है, ईगो भी होता है और कभी कभी तो इज्जत और बेइज्जती का सवाल भी उठता है। और अब एशिया कप 2025 के 17th एडिशन का एक ऐसा ड्रामा सामने आया है जहां एक सिंपल हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने पूरा टूर्नामेंट हिलाकर रख दिया है। हाँ दोस्तों, बात सिर्फ एक हैंडशेक से शुरू हुई, लेकिन अब बात मैच रेफरी की कुर्सी तक अटक चुकी है और पीसीबी के बॉयकॉट की धमकी तक पहुंच गई है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई एशिया कप से बाहर निकलने वाला था और क्या इस कंट्रोवर्सी ने खुद के परफॉर्मेंस पर भी शैडो डाल दिया है? दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से जेस्चर से, एक हैंडशेक जो होना था लेकिन हुआ नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा क्लैश, और उस मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को लगा कि उनकी इंसल्ट हुई है। उन्होंने सीधा ब्लेम डाल दिया मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर। उनका कहना था कि रेफरी ने सिचुएशन कंट्रोल नहीं की और उनके लिए उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ पूरे वर्ल्ड की नजरें मैच पर टिकी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये हार पहले ही एक झटका थी, और ऊपर से हैंडशेक का मसला जो मीडिया पे बेइज्जती का तमाशा बन गया। यही से शुरू हुआ पाकिस्तान और पीसीबी का बड़ा गुस्सा। हर हार के बाद एक एक्सक्यूज ढूंढना पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है, और इस बार स्केप गोट बन गए मैच रेफरी एंडी। पीसीबी सीधा आईसीसी के पास गया और कहा, इस रेफरी को हटाओ वरना हम बॉयकॉट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बीच में एक पूरा बोर्ड ने अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन आईसीसी का जवाब साफ था, नो। उन्होंने कहा रेफरी की अपॉइंटमेंट पहले ही डिसाइड हो चुकी है और ऐसे डिमांड्स को माना नहीं जा सकता। और यही से टेंशन और भी बढ़ गई। मीडिया में खबरें फैल गई कि पाकिस्तान अब एशिया कप से निकल जाएगा, यूएई के मैच में फील्ड पर उतरेगी ही नहीं। पाकिस्तान मीडिया ने इस खबर को मसाला लगा के बेचा। हेडलाइंस चलने लगी, पीसीबी बॉयकॉट करेगा, टूर्नामेंट से विड्रॉ होगा, फैंस में कंफ्यूजन, क्रिटिक्स में मजाक और सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। लेकिन असली बात यह थी कि ऑफिशियल सोर्सेस ने तुरंत क्लैरिफाई किया, पाकिस्तान एशिया कप नहीं छोड़ रहा। बॉयकॉट वाली बात बस हवाबाज थी और एक प्रेशर टैक्टिक था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पीसीबी इतना बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि सबको पता है एशिया कप से निकलना मतलब अपनी ही कुर्सी पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आईसीसी ने जब डिमांड खारिज की तो पीसीबी ने एक नया प्रपोजल, उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर एंडी नहीं हट सकते तो कम से कम पाकिस्तान के मैचेस में उनको रेफरी मत बनाओ। और यही कॉम्प्रोमाइज हुआ। आज पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच के लिए रेफरी बनने वाले हैं रिची रिचर्डसन, एक लेजेंडरी नाम, एक काम पर्सनालिटी जो पाकिस्तान को लगता है कि उनके लिए न्यूट्रल रहेंगे। मतलब बात सिंपल है, पाइक्रॉफ्ट अब भी टूर्नामेंट में रहेंगे लेकिन पाकिस्तान के मैचेस से दूर। अब सवाल ये है, रेफरी के ड्रामा से हटकर असली गेम का क्या होगा? दोस्तों, ग्रुप ए में इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। इंडिया अपनी जगह सुपर 4 में पक्की कर चुका है। अब दूसरी जगह के लिए लड़ाई है पाकिस्तान और यूएई के बीच में। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ जीता था, लेकिन इंडिया के सामने बुरी तरीके से पिट गया। यूएई ने भी अपना पहला मैच इंडिया से हारा, लेकिन ओमान को हराकर वापस रेस में आ गया है। मतलब आज का मैच एक तरह से डू और डाई का है। जो जीतेगा वही सुपर 4 में इंडिया के साथ निकलेगा। पाकिस्तान पर प्रेशर दो तरह का है, एक तरफ मीडिया और फैंस के क्वेश्चंस, हैंडशेक पर इतना हंगामा क्यों? दूसरी तरफ परफॉर्मेंस का लोड, क्योंकि इंडिया से हारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी टूट चुका है। आज यूएई के अगेंस्ट भी उनको अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि यूएई ने दिखाया है कि उनकी टीम कोई पुश ओवर नहीं है। उन्होंने ओमान को कन्विंसिंगली हराया है और अब उनका निशाना पाकिस्तान है। सोचिए, अगर यूएई ने पाकिस्तान को हरा दिया तो क्या होगा? पाकिस्तान एशिया कप के ग्रुप स्टेज में ही एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद हैंडशेक का ड्रामा एक और बड़ा जोक बन जाएगा। पिक्चर ये है, स्टेडियम के अंदर टेंशन, एक तरफ पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी, दूसरी तरफ यूएई का कॉन्फिडेंस स्क्वाड। ग्राउंड में मिक्स्ड इमोशंस और सबकी नजरें रिची पर होगी कि वो रेफरी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कैसे ऑफिशिएटिंग करते हैं। एक तरफ क्रिकेट का मैच, दूसरी तरफ ईगो का मैच, एक तरफ सर्वाइवल का सवाल, दूसरी तरफ इज्जत का सवाल। ये सिर्फ एक ग्रुप मैच नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक अग्नि परीक्षा है। तो दोस्तों, आज के क्लैश में सिर्फ रन्स और विकेट्स का फैसला नहीं होगा, बल्कि फैसला होगा कि पाकिस्तान अपने कंट्रोवर्सी से ऊपर उठकर खेल पाता है या फिर नहीं। हैंडशेक ड्रामा एक एक्सक्यूज था या एक डिस्ट्रैक्शन? क्या रेफरी की कुर्सी ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के दिमाग में नेगेटिविटी भर दी है? और क्या यूएई एक नई हिस्ट्री लिखने वाला है एशिया कप के स्टेज पर? जवाब मिलेगा तभी जब आज
आज के दिन का सूरज डूब जाएगा और स्कोर बोर्ड सच बता देगा। लेकिन एक बात तो तय है, एशिया कप 2025 अब सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रहा, ये ड्रामा, पॉलिटिक्स और इमोशन का एक ब्लॉकबस्टर बन चुका है। और इस ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी ट्विस्ट वो कहानी है पाकिस्तान वर्सेस यूएई। अब देखना यह है, ट्रॉफी के पीछे भागने वाली टीम कंट्रोवर्सी के जंगल में फंस के गिरती है या फिर अपनी बेइज्जती का बदला मैदान में लेकर सुपर 4 तक का सफर तय करती है। गेम शुरू हो चुका है और ये खेल अब सिर्फ खेल नहीं, एक कहानी बन गया है।